नमस्कार साथियों, आई वेलकम यू ऑल टू ध्यान मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आरआरबी एनटीपीसी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनका सीरीज चला रहा हूं और ये उन सीरीज का 5वां भाग है। अगर आपने आज से पहले की सीरीज को नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और सबसे पहले उन सीरीज को देखिए। उम्मीद करूंगा कि वो वीडियोस भी आपको काफ़ी पसंद आएगी और उससे आपको सीखने को जरूर कुछ ना कुछ मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस नए सीरीज को, जो कि इस सीरीज का 5वां भाग है, इसको हम लोग शुरू करते हैं। अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलते रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए हमसे क्या पूछा गया है। जैसा कि ये मैंने कहा आरआरबी एनटीपीसी 27 अप्रैल 2016 जो कि शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है, इसका आज हम लोग जनरल सेक्शन को करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस नई सीरीज को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, देखिए यहाँ पर यह है कि मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। तो आपको अपना आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा, इसके अनुसार मेन फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है इसमें यहाँ पर इसको बिग आयरन के रूप में भी जो है जाना जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे यहाँ पर पूछा गया है वो, मैं इसको पहले स्क्रॉल करके नीचे ले जाता हूँ। देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो ये है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे कि मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो आपको अपना आंसर देना है कि किसे, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। तो देखिए थायराइड उत्तेजक हार्मोन, या फिर प्रोलैक्टिन, या फिर वेसिप्रोसिन, या फिर सोमैटोस्टाटिन। आपको बतलाना है कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, जो कि स्रावित नहीं किया जाता है, सोमैटोस्टाटिन। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कभी कभी गलती हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे जनरल सेक्शन से जो पूछा गया है वो ये है। देखिए ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन है हमारे लिए कि शुक्र के वातावरण में निम्न गैसों में से ज़्यादातर कौन सी शामिल होती है। तो शुक्र ग्रह आप लोगों ने सुना होगा नाम, है ना, जो कि हमारे 9 प्लेनेट थे पहले, लेकिन अभी केवल और केवल 8 प्लेनेट ही रह गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर, राइट आंसर हो जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, शुक्र के वातावरण में निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस शामिल होती है भैया, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है वो है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है दोस्तों, क्योंकि हम लोग पूरी की पूरी सीरीज़ को नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जीएस सेक्शन को ही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो हम लोगों को ढूंढना पड़ता है। देखिए केंद्रीय बजट 2015-16 में 2 नए आईआईएम, ठीक है, 2 नए आईआईएम निम्न राज्यों में से कहाँ खेले जाएंगे। तो देखिए ये उस वक्त जो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछे गए थे वो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ऐसे आईआईएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया यहाँ पर एक मैथ्स की क्वेश्चन है और उसके बाद फिर से यहाँ पर देखिए मैथ्स की प्रश्न है। और देखिए यहाँ पर जो इनमें से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। ठीक है भाई, सबसे बड़ा नेटवर्क कौन होता है, क्या वो मैन होता है, WAN होता है, इंटरनेट होता है, या फिर इंटरनेट होता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के मामले में नेटवर्क होता है वो आपका इंटरनेट होता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान जो है ये आपका किस ग्रह से संबंधित है। तो आपको अपना आंसर देना है। देखिए क्या ये मंगल ग्रह है, क्या ये वीनस है, क्या ये प्लूटो है, क्या ये बृहस्पति है, क्या है। तो दोस्तों ये है, देखिए आपको अगर याद हो तो विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जो तूफान जो जाना जाता है ये है आपका बृहस्पति ग्रह। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा भी ग्रुप टी आंसर दिया गया है और ये सही है, बिल्कुल सही, 100% सही है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है, देखिए आपको अगर पता हो तो आप अपना आंसर देंगे यहाँ पर। देखिए क्या वो ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या फिर डी है। देखिए यहाँ पर देखिए आपको मैं आंसर दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए जो कि यहाँ पर 5.5 हो जाएगा। ठीक है, अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 5.5 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों मैं सिर्फ यहाँ पर आप लोगों के लिए ये सीरीज इसलिए लेकर के आया हूँ ताकि आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप टी में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप्स के पूछे जाते हैं, आपको इन सारे क्वेश्चंस को देख करके एक आइडिया मिल जाए और आप लोग भी कम से कम इतना तो तैयारी कर सको कि इस तरीके से पूरी तरीके से वाकिफ़ हो पाओ कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आता है और अपने आप को निरंतर उसी कैटेगरी में अगर आप रखते हो और उसकी अध्ययन करते हो
तो कहीं ना कहीं आप भी एक सही रास्ते पर चल रहे हो और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, इससे सफलता की जो प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं और अधिक बढ़ जाती है अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट्स को लगाते हैं। इससे चूंकि हम लोगों को आइडिया मिलती है। देखिए, अगर करंट अफेयर्स की ही बात करें तो वो एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, उसको कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इससे देखिए हम लोगों को एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ, इस टॉपिक से, इस सेक्शन से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जो अभी तो ये मैथ्स की क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर देखिए, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार जो है प्रकाश की गति का माप किया था? तो इन्होंने जो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1676 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1676 ईस्वी में पहली बार उन्होंने उसका माप किया था। देखिए, मक्का मस्जिद जो हैदराबाद में है वो खाली स्थान द्वारा संपूर्ण किया गया। अब आपको यह बतलाना है कि जो मक्का मस्जिद है वो किसके द्वारा पूर्ण किया गया था। तो जी हाँ, ये किसी और के द्वारा नहीं बल्कि औरंगजेब के द्वारा हैदराबाद का जो मक्का मस्जिद है ये संपूर्ण किया गया था। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो कॉपी किताब, आप कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे और जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको अगर ज़रूरत पड़े तो उसको आप एक बार ज़रूर से देख पाए। ठीक है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए यहाँ पर पूछा गया है वो क्या पूछा गया है। ठीक है, 60 साल की उम्र से कम और HUF के पुरुष व्यक्तियों के लिए वर्तमान व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा क्या है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 2.5 लाख रुपए की छूट दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया कि पाकिस्तान के संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है? तो आपको यहाँ पर बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये मजलिस कहा जाता है इसे। ठीक है, मजलिस ई सूरा। ठीक है दोस्तों, मजलिस ई सूरा कहा जाता है। उसी तरीके से आपको याद रखना है कि जापान के संसद को क्या कहा जाता है, डाइट कहा जाता है। उसी तरीके से अपने पड़ोसी देशों के संसद के नाम को आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, जो हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तो देखिए, नीति नेतृत्व वर्ग में 2015 का यूनाइटेड नेशन चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ है ना, पुरस्कार का विजेता है कौन है? आपको यहाँ पर यह बताना है कि भैया नीति नेतृत्व वर्ष में 2015 का यूनाइटेड नेशन चैंपियंस ऑफ द अर्थ है ना, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार के विजेता जो है दोस्तों, ये आपके शेख हसीना जी हैं। शेख हसीना कौन है? आपको याद हो तो आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। ठीक है, शेख हसीना हमारे पड़ोसी देश में, आपको चलिए हिंट दे देता हूँ, हमारे पड़ोसी देश के ही एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है। तो आपको बतलाना है ये कौन है। ठीक है, देखिए, अब उस तापमान का माप कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? अब देखिए दोस्तों, मानव शरीर में जो सामान्य तापमान जो माना जाता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। आपको देखिए यहाँ पर फ़ारेनहाइट हो गया, डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, है ना। तो फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको, सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना आना चाहिए दोस्तों। इसकी एक फॉर्मूला होती है, आप उसको एक बार देख लेंगे, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आएगा इस तरीके से तो आप लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में आप मतलब यहाँ पर देखिए और बतलाइए कि कौन सा ऐसा जो है वो सही नहीं है पूछा गया है। फ्रिक्शनल फोर्स आपको याद हो तो फ्रिक्शनल फोर्स जिसे हम लोग की घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग चलते हैं या फिर कोई भी गाड़ी मोटरसाइकिल जब सड़क पर चलती है तो उसमें एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और उसी के द्वारा ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये ओपोजिशन फोर्स होती है जो रोकती है लोगों को, है ना। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है वो सही नहीं होगा, है ना। आप इसे एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है वो है, देखिए दोस्तों, 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ जो है विकसित हुई थी। जो भारतीय स्वतंत्रता लीग जो थी 1907 का, अगर आपको याद हो तो ये कैलिफोर्निया में हुई थी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है खाली स्थान जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। आपको बतलाना है कि जो सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी क्या डॉल्फिन है, क्या हाथी है, क्या हिरन है, या फिर हिपोपोटेमस है। हिप्पोस यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, तो आपको याद है कि जो यहाँ सबसे बुद्धिमान जो कोई जानवर माना जाता है जो स्तनधारी है तो वो डॉल्फिन को माना जाता है। ये तो हर किसी को पता ही होगा। फिर भी दोस्तों यहाँ पर आपको देख लेना है कि डॉल्फिन जो है सबसे ज़्यादा बुद्धिमान स्तनधारी पशु होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए, CDM का पूरा नाम क्या होता है? तो CDM का जो पूरा नाम होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर हमसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ये एक रीजनिंग की प्रश्न है। अगर आप चाहो तो इन रीजनिंग के प्रश्न को अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन चूंकि आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस सीरीज़ में हम लोग जनरल सेक्शन के ही क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो हम लोग अभी इन प्रश्नों को छोड़ देंगे। अगर आप बोलोगे तो मैं इन्हें करा दूंगा। देखिए दोस्तों, हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकालीन द्वारा अभिनीति जो है
खाली स्थान को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। तो किस संविधान संशोधन के तहत जो है इसको मिनी संशोधन के रूप में भी जाना जाता है, तो वो है आर्टिकल जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है ना, उसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के भी रूप में जाना जाता है। आपसे ये क्वेश्चन जो है कई सारे एग्जामिनेशन में पूछी गई है, अगर आप लोग एग्जाम देते होंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते ही होंगे कि 42वां संविधान संशोधन है ना 1900 कितना में हुआ था, 1976 में हुआ था है ना, 1978 में हुआ था, ये पूछा जाता है। अधिक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है ना 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए हमसे यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अंतरिक्ष जो है अनुसंधान केंद्र पर आधारित रूस द्वारा विकसित पारिस्थितिकी तौर पर क्लीन रॉकेट का नाम क्या है, तो वो है अंगारा। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है वो है रीजनिंग के काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं, तो आप इसे नज़रअंदाज मत करें। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दी गई है वो मैं आप लोगों को अभी लेकर के चलो। देखिए मानव जिसकी, ठीक है, मानव जिसकी सबसे पहले अंतरिक्ष में शादी हुई थी, वो कौन सा मानव है जिसकी सबसे पहले जो है अंतरिक्ष में शादी की थी? कितना खुशनसीब इंसान होगा वो जो अंतरिक्ष में जाकर के शादी किया है। ठीक है, ये था यूरी मालेनचौंको। ठीक है, यूरी मालेनचौंको। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट यूरी मालेनचौंको मुझे सही लग रहा है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, कौन से भारतीय शहर को मोतियों के शहर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि एक बार यही केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का जो है वैश्विक केंद्र बताया जाता था। तो वो कोई और नहीं जो है दोस्तों, हैदराबाद को जो है मोतियों का शहर के रूप में भी जाना जाता है। ये तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को याद ही होगा ये। देखिए निम्नलिखित 4 जोड़ियों में से 3 जोड़ियाँ जो है किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक जोड़ी भिन्न है, तो आपको वो जोड़ी खोजना है जो बाकी अन्य से भिन्न है। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी स्टाम्प्स और फिलोमिनिस्ट है ना, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा बाकी से, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर जो होती है ना, परमाणु विखंडन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन है ना, तो परमाणु रिएक्टर में जो विखंडन प्रक्रिया होती है, ठीक है, विखंडन प्रक्रिया जो होती है की दर को नियंत्रित करने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है, जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन क्या करता है, अवशोषित करता है, तो वो कुछ और नहीं जो है कैडमियम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर डैश इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड डैश इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये दोस्तों केमिस्ट्री की एक सेक्शन है जो कि पीरियोडिक टेबल की सेक्शन है, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग उस चैप्टर को एक बार से जरूर करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है ना, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो आप उससे ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन तो आरआरबी एनटीपीसी में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा, सोडियम एंड क्लोरीन। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए पंकज अडवाणी ने चीन के खाली स्थान को हराकर विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप जीतने के बाद अपना 13वां विश्व खिताब जीता था। तो आपको बताना है कि किसे हरा करके उन्होंने अपना विश्व 13वां खिताब जीता था, तो वो कोई और नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि हमें आंसर दिया गया है, यान बिंगटाओ के द्वारा जीता गया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। भारत के किस राज्य में कपास मिलों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है, तो भारत के ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में जो है कपास की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। ठीक है, कपास मिलों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है दोस्तों, आप इन्हें याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है, फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म विद द ओवम टेक्स प्लेस इन कहाँ, मतलब आपको यह बतलाना है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ जो स्पर्म होता है वो ओवम के किस पार्ट में जो है होता है। ठीक है, वो कहीं और नहीं बल्कि देखिए ऑप्शन नंबर सी जो कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे यहाँ पर पूछा गया है वो पूछा गया है कि कंप्यूटर सिस्टम है ना, जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, वो कौन सी है। देखिए ऑप्शन नंबर ए एनालॉग, इसे किसी भी तरीके से भंडारण की आवश्यकता नहीं होती है, ये एनालॉग चीज होता है ना। डिजिटल में आप देख सकते हो अलग इसका कैटेगरी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। मैथ्स के प्रश्न यहाँ पर दिखाए गए हमें। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय जो है कहाँ है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर बतलाएंगे और नहीं है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का जो
मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए जियाटिन इज प्रोड्यूस्ड इन डैश एंड ट्रांसपोर्टेड टू डैश इन द जाइलम वेयर इट प्रोमोट्स सेल, है ना, सेल डिवीजन। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है रूट एंड शूट्स। ठीक है, आप इसे एक बार देखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे। आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे व्यक्तित्व थे जो कि भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे। वो हैं इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जो थे भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले कहीं के मुख्यमंत्री नहीं थे, वो डायरेक्ट ही प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में जो है महाबलीपुरम के स्मारक का समूह को जो है जो पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था, खालिस्तान राज्य के खालिस्तान जिले में है। किस राज्य के किस जिले में है आप लोगों को बतलाना है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो कि हम लोगों को ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है, जो कि तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए हमसे यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए असेंबली बम कांड जो कि भगत सिंह के द्वारा कौन से मुख्य आरोपी था। ठीक है, असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ जो थे वो कौन से मुख्य आरोपी थे। आपको यहाँ पर उनका नाम बताना है। तो वो कोई और नहीं बटुकेश्वर दत्ता थे। आपको याद होगा कि हाल ही में इनका नाम सामने आया था कुछ डेज को लेकर के। ठीक है, तो वो बटुकेश्वर दत्ता थे। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे जो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी अवधि जो है हॉकी के साथ जुड़ी हुई है। कौन सी ऐसी अवधि है जो हॉकी के साथ जुड़ी हुई है। देखिए यहाँ पर हमें आंसर दिया गया है फेस ऑफ। ठीक है, फेस ऑफ जो है हॉकी के साथ जुड़ी हुई है। इस तरीके के इंपॉर्टेंट टर्म्स को आप अगर याद रखेंगे तो एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी सहयोग इससे मिलेगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। जो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो दक्षिण पश्चिम मानसून खालिस्तान में उत्पन्न होता है। तो आपको बतलाना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो होते हैं क्या वो अरब सागर से उत्पन्न होती है, क्या हिंद महासागर से उत्पन्न होती है, या फिर बांग्लादेश की खाड़ी से, या फिर बंगाल की खाड़ी से, या फिर हिमालय से। तो वो कहीं और से नहीं बल्कि वो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, हिंद महासागर से वो उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टन वैन लीeuwenhoek जो है खालिस्तान की खोज के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बतलाना है दोस्तों ये किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है। ये माइक्रोस्कोप की खोज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है, आप यहाँ पर देख सकते हो। देखिए खालिस्तान जिसको अक्सर सदमे के उपचार, ठीक है, के रूप में किया जाता है, एक मानसिक रोग का इलाज है जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए जो है संग्रहण विद्युत रूप में से जो है क्या है रोगियों में लगाया जाता है। तो आपको यहाँ पर बतलाना है कि वो कौन सी ऐसी इक्विपमेंट, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको कि इसके इलाज के लिए लगाया जाता है। देखिए हम लोग यहाँ पर जो आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी, आप लोगों ने इसका नाम अगर सुना है तो ECT, यहाँ पर देखिए इसको ECT कहते हैं, है ना। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। तो चलिए दोस्तों जिन लोगों ने नहीं सुना वो एक बार देख लेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, देखिए वो क्या है, ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर जो 97 क्वेश्चन नंबर 97 में हमसे पूछा गया खालिस्तान जो है इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अनुआयन होते हैं। तो आपको बतलाना है, देखिए ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनों की जो है समान संख्या वाले परमाणु अनुआयन होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है देखिए, और आज का ये लगता है मुझे अंतिम प्रश्न था दोस्तों। देखिए हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर आज का जो सेट था, आज का जो सीरीज़ का ये जो 5वां भाग था ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और मैं उम्मीद करूँगा कि इससे आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिली होगी। और अगर आपको कुछ ना कुछ थोड़ी सी भी मदद मिली है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए थोड़ी सी भी मददगार साबित हो रही है तो ज़रूर से करके मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरी भी मोटिवेशन बनी रहे। ये दोस्तों मैं अपने लिए नहीं बल्कि आप ही लोगों के लिए करता हूँ, और आप लोगों के लाइक से मुझे एक मोटिवेशन मिलती है। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे और इस वीडियो को लाइक करोगे, ताकि मैं अपनी अगले आने वाली वीडियोस इसी तरीके से लाता रहूं और आप लोगों की मदद करता रहूं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं अपने आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूं। फिर से मिलूंगा अगले ही किसी ऐसी वीडियो के साथ, नेक्स्ट सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सबक टेक केयर।